अपना नाम बताने के साथ एक चीज बताइएगा कि बतौर युवा जब आप वोट देने जाओगे तो अपने जहन में, अपने दिमाग में किन मुद्दों का आप ध्यान रखोगे? देखिए, मेरा नाम फैज़ है और मेरे मुद्दे जो ध्यान में रखे जाएँगे वो ये है, सबसे बड़ा मामला ये है कि हम जैसे युवा हैं, हम बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हमारे लिए नौकरी नहीं है। तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सरकार जो है यहाँ पे यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, वो काफ़ी समय से नहीं हुआ है और बहुत से लोगों ने बीएड करा है तो वो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं। इसके अलावा जो है हेल्थ का मामला है, मतलब जहाँ भी जाओ तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो अगर वहाँ गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, मतलब वो इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आयुष्मान योजना तो चलाई सरकार ने, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हेल्थ पे फोकस हो। और दूसरी बात है, महंगाई बहुत है। महंगाई में जो सोचता है परिवार के जो मुखिया होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं या मैं उनका खर्चा, महंगाई महंगाई बहुत है, वो कम होना चाहिए। फैज वाजिब तौर पर रोजगार से शुरू किया, महंगाई पर खत्म किया। आपके साथी ने कुछ मुद्दों की बात कही, उनमें से हो सकता है कुछ से आपको भी लगता हो आपके लिस्ट में, और कुछ हो सकता है आप और जोड़ना चाह रहे हो। बतौर युवा और खास तौर पर चुनाव का वक्त जब है, किन मुद्दों पर चाहते हो कि देश की राजनीति हो, उस पर बात हो? मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा सबसे यही है, गवर्नमेंट से अगर वो पॉलिसी बनाए तो स्टूडेंट्स को ये पॉलिसी बनाए कि हम जब नोटिफिकेशन एग्जाम का निकलता है तो एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आज 6 महीने बाद पेपर होगा, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो कोर्ट में चली जाएगी, कोर्ट में आने के बाद वो कैंसिल हो जाएगी, तो फिर स्टूडेंट जहाँ जीरो से स्टार्ट किया वो कल को फिर आके वहीं खड़ा हो जाएगा। तो मेन चीज ये है, पहले पॉलिसी ये बनाए कि जो भी एक टाइम हो पॉलिसी का कि इतने टाइम में हमें एग्जाम कराना है और रिजल्ट आउट करना है और हमें ज्वाइनिंग देनी है। तो एक तो ये पॉलिसी अच्छे से बने। दूसरा ये है कि जो लीक का मामला चल रहा है कि एक पेपर लीक हो जाता है, तब तक सेकंड दूसरा भी पेपर लीक हो जाता है, तो फिर नौकरियां कहाँ हैं? तो ये लीक का जो भी है, ऐसा कानून संशोधन करें, जो भी मतलब पॉलिसी बने, ऐसी कठोर पॉलिसी बने कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है बिल्कुल खत्म हो जाए और जो एजुकेशन हमारी महंगी हो रही है इसे सस्ता किया जाए। 3 बातें आपने जो उठाई हैं, आपसे बात करूं साहब कि युवाओं के बीच में खूब रहते हैं और छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं, तो तमाम युवा आकर आप लोगों से मिलते होंगे, बताते होंगे क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ बुरा हो रहा है युवाओं के लिए, खास तौर पर जो कोई भी सरकार कोई भी व्यवस्था कर रही है? देखिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब युवा वोट डालने जाए, तो जब वो जिस पार्टी का भी, हम तो कह रहे हैं किसी पार्टी किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, वो जिसको भी वोट दे, ये सोच करके दे कि उसके क्षेत्र में क्या काम करेंगे और युवाओं के लिए क्या काम करेंगे। पार्टी से अधिक प्रत्याशी को महत्व दें और सबसे बड़ी बात कि वही सरकार बनाने में योगदान दें जो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचती हो, युवाओं के लिए रोजगार के लिए सोचती हो, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो कम से कम इतना करे कि युवाओं के लिए, यूथ के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादातर युवा चाहता है कि हम सरकारी नौकरी में जाएं, इसीलिए चाहता है कि उसके लिए अपना भविष्य सुरक्षित दिखता है सरकारी नौकरी की ओर। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा भी करे, क्योंकि बहुत सब लोगों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है, तो सरकार जो भी बने प्राइवेट सेक्टर के लिए बाहर से या जहां से भी इतने रोजगार उपलब्ध कराए कि भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि आगे का भविष्य उनका सुधर सुधर सके। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या इस भारत के अंदर है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, क्योंकि मान लीजिए सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले भी लिया तो मिड डे मील खाने जाते हैं, बस जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते भी नहीं है, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ाते भी नहीं है। तो हम सबसे बड़ी ये चाहते हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार हो, कम से कम इतना सुधार हो कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को, बड़े बड़े नेता या बहुत बड़े पूंजीपति लोग अपने स्कूल के बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, कम से कम उनकी टक्कर के जब सरकारी स्कूल होने लगेंगे तो गरीब का बच्चा भी उतना पढ़ेगा जितना कि बड़े किसी व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, तब वो लोग भी अपना भविष्य सुधारेंगे और बड़े बड़े परीक्षाओं में, एग्जाम में बैठने के लिए योग्य होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।